बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 28 अप्रैल 2026 की मधुर मुरली के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आज बाबा ने हमारी रूह की प्यास बुझाई है। बिल्कुल सत्यम है ये। मतलब जब प्यास आत्मा की होती है ना, तो उसे दुनिया का कोई भी भौतिक साधन या बाहरी सम्मान कभी नहीं बुझा सकता। वो प्यास सिर्फ उस परम सत्य की अनुभूति से बुझती है। असल में आज बाबा ने एक ऐसा दर्पण सामने रख दिया है जो स्पष्ट करता है कि केवल ज्ञान की बातें कर लेना या सेवा में व्यस्त रहना ही पर्याप्त नहीं है। ज्ञान तो बहुतों के पास है। हाँ, लेकिन असली तृप्ति उस मेहनत से मिलेगी जो गुप्त है। मतलब देहाभिमान की उन गहरी परतों को चीरकर स्वयं को उस परम ज्योति के साथ जोड़ने की जो यात्रा है ना, वही आज के इस मंथन का मुख्य सार है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये शिव बाबा का परम सत्य है। मीठे बच्चे बाप समान लवली बनने के लिए अपने को आत्मा बिंदु समझ, बिंदु बाप को याद करो। इस एक महावाक्य में मतलब कितना असीम रहस्य छिपा है। अगर हम यहाँ लवली शब्द के प्रयोग पर ध्यान दें, तो आज की साधारण दुनिया में लवली या सुंदर होने का अर्थ क्या माना जाता है? बाहरी रूप रंग जो विनाशी है। बिल्कुल, लाखों रुपए शारीरिक सौंदर्य पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन बाबा जिस लवलीनेस की बात कर रहे हैं, वो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण जैसी है। वो कोई त्वचा की चमक नहीं है, वो तो आत्मा की परम शुद्धता है। और ये शुद्धता केवल बिंदु रूप में टिकने से आती है। यही कारण है कि आज के समय में यह बात इतनी प्रासंगिक है। मतलब हम इस देह अभिमान में इतने फंस गए हैं ना, कि अपने असली स्वरूप, उस चमकते हुए बिंदु को पूरी तरह भूल जाते हैं। देह की स्मृति एक पिंजरा है। सत्य है। और अगर इस बिंदु रूप को नहीं समझा, तो आत्मा पर जो जन्म जन्मांतर की 5 विकारों की कट चढ़ी हुई है, जो जंग लगी हुई है, वो कभी नहीं उतरेगी। भट्टी के बिना जंग नहीं उतरती। हाँ, जैसे लोहे की जंग उतारने के लिए आग चाहिए, वैसे ही आत्मा की कट्टी योग अग्नि से ही उतरेगी। इसे एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। जैसे लौकिक दुनिया में, मतलब एक बच्चे को अपने लौकिक पिता की याद स्वाभाविक होती है ना। उसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। बिल्कुल, उसे पिता को याद करने के लिए कोई अलार्म नहीं लगाना पड़ता। वैसे ही आत्मा, जो कि एक बिंदु है, उसे अपने पारलौकिक पिता की बिंदु बाप की याद बिल्कुल स्वाभाविक होनी चाहिए। लेकिन यही तो सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। हाँ, क्योंकि हम देह को ही अपना सत्य मान बैठे हैं। खैर, इसी बात पर बाबा ने आज प्रश्न भी कितना गहरा पूछा है। याद में रहने की गुप्त हड्डी, मेहनत हर एक बच्चे को करनी है, क्यों? और इसका जो उत्तर है ना, वो बिल्कुल सटीक है। क्योंकि याद के बिगर आत्मा पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बन सकती। जब गुप्त याद में रहें, देही अभिमानी बने, तब विकर्म विनाश हो। को जानना, हिस्ट्री ज्योग्राफी समझना, ये सब तो बहुत आसान है, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इसे याद कर सकता है। लेकिन ये गुप्त हड्डी मेहनत क्या है? बाहर का ज्ञान सब देख सकते हैं, बिल्कुल लेकिन मन का एकांत सिर्फ बाबा देखता है। बिल्कुल, ये मेहनत है निरंतर योग में रहना। जब कोई एकांत में बैठकर स्वयं को एक अति सूक्ष्म चमकता सितारा महसूस करता है, तो वो किसी को दिखाई नहीं देता, वो पूरी तरह गुप्त है। माया ज्ञान सुनने में कभी विघ्न नहीं डालती। यही तो माया की सबसे बड़ी चाल है। मतलब माया को इस बात से कोई परेशानी नहीं है कि घंटों बैठकर हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जाए, लेकिन जैसे ही बुद्धि उस बिंदु स्वरूप में टिकने का प्रयास करती है, माया के सबसे भयानक तूफान आते हैं। क्योंकि माया जानती है जी, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। मन का चक्र बुद्धि में फिराने से धर्मराज की सजाओं से नहीं बचा जा सकता। देही अभिमानी अवस्था की गुप्त मेहनत अनिवार्य है। और यही बात बाबा एक और गहरे तरीके से समझाते हैं। मतलब जब पुरुषार्थ की बात आती है ना, जब बाबा मियाँ मिट्ठू और लौकिक पारलौकिक बाप के बारे में कहते हैं, तो महसूस होता है कि वो हमें कितना प्यार करते हैं। बिल्कुल सत्य है। ये शिव बाबा का वो अथाह प्यार ही है जो सावधान करता है। बाबा कहते हैं कि कई बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं,
वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी बड़े अच्छे से समझाते हैं। लेकिन योग का चार्ट नहीं बताते हैं। हाँ, और बाहर की वाहवाही देखकर वो खुद को मियाँ मिट्ठू समझ बैठते हैं। मतलब अपनी ही पीठ थपथपाने लगते हैं कि हमारा पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा है। ये एक बहुत ही सूक्ष्म धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। क्योंकि ज्ञान सुनाने से लोग प्रभावित हो सकते हैं, सम्मान दे सकते हैं, लेकिन इससे आत्मा पावन नहीं होती। विजय माला का दाना बनने के लिए सिर्फ ज्ञान समझाना काफी नहीं है। जो केवल पंडित बनते हैं। हाँ, जो पंडित बनते हैं और योग में कच्चे रहते हैं, उनकी अवस्था छोटी छोटी बातों में डगमगाती रहती है। और गहरा परिणाम क्या होता है? वो धर्मराज के डंडों से नहीं बच सकते। माया बहुत सूक्ष्म रूप से वार करती है। बिल्कुल। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे आज दुनिया में साइंस से मनुष्य चांद तक पहुंच गया है। जो बहुत मुश्किल लगता था वो कर दिखाया। लेकिन साइंस से भी ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है स्वयं को आत्मा बिंदु निश्चय करना और बाप को याद करना। सत्यवचन। बाहरी दुनिया के गुरुत्वाकर्षण को तोड़ना फिर भी आसान है, लेकिन देह अभिमान के गुरुत्वाकर्षण को तोड़ना, साइलेंस की शक्ति में टिकना, ये सबसे बड़ी और गुप्त मेहनत है। दुनिया भटकी हुई है। आत्मा और परमात्मा के मिलन को लेकर यह भटकाव ही तो अज्ञानता की जड़ है। मतलब दुनिया भर में बड़े बड़े विद्वान और सन्यासी कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। कितनी भ्रांति फैली हुई है इस एक वाक्य से। लेकिन बाबा का ज्ञान कितना स्पष्ट और तार्किक है। बाबा का लॉजिक बहुत सीधा है। दुनिया कहती है आत्मा सो परमात्मा, लेकिन बाबा समझाते हैं कि आत्मा भी बिंदु है और परमात्मा भी बिंदु है। स्वरूप एक है। हाँ, स्वरूप एक है, लेकिन अगर दोनों पूरी तरह एक ही है तो छोटे बड़े का फर्क कैसे होगा? पिता और बच्चे का संबंध कैसे स्थापित होगा? अगर सब परमात्मा हो जाएं तो सब क्रिएटर हो जाएंगे। बिल्कुल सही। अगर सब क्रिएटर हो गए तो फिर दुखी कौन होता है? सर्व की सद्गति करने वाला तो एक ही बाप है ना। आत्मा में पूरे 84 जन्मों का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। आत्मा चक्र में आती है। हाँ, आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, पतित बनती है, जबकि परमात्मा जन्म मरण से हमेशा मुक्त है, वह सद्गति दाता है। दोनों का पाठ बिल्कुल अलग है। बाबा कहते हैं दिल तो आत्मा में है ना। ये बहुत ही गहराई से समझने वाली बात है। शरीर के इन जड़ अंगों में तो दिल नहीं है। ये जो रक्त संचार करने वाला ऑर्गन है, ये तो केवल स्थूल है। असली दिल उस सूक्ष्म बिंदु में है। बिल्कुल। महसूस करने की शक्ति, प्यार करने की क्षमता, वो सब आत्मा में है। आत्मा रूपी सूक्ष्म बिंदु को ही परमात्मा बाप से दिल लगाना है। यही समझ की बात है। हाँ, जिसे केवल ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। सन्यासी या दुनिया के विद्वान नहीं जान सकते, क्योंकि वे आत्मा को निर्लेप मान लेते हैं। जब आत्मा अपने उस आंतरिक दिल से परमपिता को याद करती है, तभी जंग उतरती है। परम मौन, परम शक्ति। और यही शक्ति हमें अंत तक ले जाएगी। मीठे मीठे सिकीलेधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। दिल भर आया बाबा। इसी प्यार की शक्ति से अब चलते हैं धारणा की ओर। आज पूरे दिन चलते फिरते, हर कर्म करते हुए स्वयं को एक चमकता हुआ सितारा महसूस करना है। उस परम पिता से अपनी सूक्ष्म तार जोड़े रखनी है। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ज्ञान तो सुना, लेकिन बाबा कहते हैं धारणा ही असल पुरुषार्थ है। मतलब हम अक्सर सोचते हैं ना कि आज तो बहुत अच्छी मुरली सुन ली, पर जब असल जिंदगी की बात आती है, हाँ, जब ऑफिस का स्ट्रेस होता है या घर में खटपट होती है, बिल्कुल, जब डेडलाइन सिर पर हो, फोन लगातार बज रहे हो और कोई आप पर अपना गुस्सा निकाल रहा हो, उस उथल पुथल के बीच क्या ये मुमकिन है कि हम अंदर से एकदम शांत रहें? आज हम इसी बात पर गहराई से चर्चा कर रहे हैं कि बाबा की श्रीमत को इस रोजमर्रा की भागदौड़ में कैसे उतारा जाए। क्योंकि जब तक ज्ञान कर्मों में नहीं आता, वो बस एक थ्योरी है ना? बाबा ने आज हमें बहुत गहरी विधि सिखाई है। आज की धारणा की जो पॉइंट्स हैं, वो कोई आम निर्देश नहीं है। ये तो हमारी चेतना की पूरी प्रोग्रामिंग को रीसेट करने का तरीका है। हाँ, और इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आज बाबा ने कहा, वो गुप्त मेहनत के बारे में था, राइट? जी बिल्कुल। धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए याद की गुप्त मेहनत। पावन बनने का एक ही अचूक उपाय है कि खुद को आत्मबिंदी समझकर
बिंदु बाप यानी शिव बाबा को याद करना, और साथ ही ज्ञान में मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। ये मियाँ मिट्ठू वाला पॉइंट मुझे बहुत दिलचस्प लगा, पर पहले ये जो गुप्त मेहनत है, मतलब आज की दुनिया में तो हर कोई शो ऑफ करता है। हम कुछ भी अच्छा करते हैं तो चाहते हैं बॉस देखे। तो ऑफिस में कीबोर्ड पर टाइप करते हुए हमें गुप्त मेहनत कैसे कर सकते हैं? देखिए, बाहरी तौर पर तो हाथ कीबोर्ड पर चल रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, सामने वाले को लग रहा है कि आप सिर्फ रिपोर्ट बना रहे हैं, पर अंदर ही अंदर मन में कुछ और चल रहा है। बिल्कुल, मन में ये स्मृति सेट है कि मैं भ्रुकुटी के बीच चमकती हुई एक चैतन्य आत्मा हूं। ये मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती। आप दुनिया के लिए काम कर रहे हैं, पर असल में आप अपने पुराने संस्कारों को भस्म कर रहे हैं। वाओ, ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल है। लेकिन इसमें एक दिक्कत आती है, जब हम ये गुप्त मेहनत करते हैं ना, तो कई बार हमारा आध्यात्मिक अहंकार जाग जाता है। हाँ, जिसे ही बाबा मियाँ मिट्ठू बनना कहते हैं। वंडरफुल। मतलब हम सोचने लगते हैं कि अरे मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं तो योग कर रही हूँ, और ये बाकी लोग तो एकदम अज्ञानी है। एकदम सही पकड़ा आपने। ये आध्यात्मिक अहंकार सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये ज्ञान का मुखौटा पहनकर आता है। मियाँ मिट्ठू बनने का मतलब सिर्फ दूसरों के सामने अपनी तारीफ करना नहीं है। तो और क्या है? इसका मतलब है अंदर ही अंदर एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स पाल लेना। जब हमें लगता है कि मेरी स्थिति बहुत ऊंची है, तो हमारी जो अवस्था है वो कभी एक रस यानी अनशेकेबल नहीं रह सकती। ऐसा क्यों? मतलब अहंकार से हमारी एकरस अवस्था कैसे टूटती है? क्योंकि अहंकार हमेशा बाहर की तारीफ पर टिका होता है। मान लीजिए आपने ऑफिस में बहुत अच्छा काम किया और अंदर ही अंदर खुद की पीठ थपथपा ली। अब अगर बॉस ने उसमें गलती निकाल दी, तो हमारा मूड तुरंत खराब हो जाता है। हम निराश हो जाते हैं। बिल्कुल। हमारी अवस्था टूट गई ना। इसीलिए शिव बाबा हमें देवताओं का उदाहरण देते हैं। देवताएं सर्वगुण संपन्न होते हैं, पर वो कभी अपनी महिमा खुद नहीं करते। हाँ, वो हमेशा शांत और मौन रहते हैं। जी, जब हम बिना किसी तारीफ की उम्मीद के सिर्फ देने वाले बनते हैं, तब बाहर की निंदा या तारीफ हमारी शांति को छू भी नहीं पाते। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब हम तारीफ के मोहताज नहीं रहते। और इसी अवस्था को आज के वरदान में एक बहुत ही खूबसूरत रूपक से समझाया गया। आज का वरदान है, हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी भव। ये सिर्फ वरदान नहीं, ये बाबा की दी हुई जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और इस कमल आसन के विज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम असल कमल के फूल को देखें तो वो कीचड़ में रहता है। उसके पत्तों पर एक ऐसा नैनो स्ट्रक्चर होता है कि पानी की बूंद उस पर टिक ही नहीं पाती। हाँ, वो मोती की तरह फिसल जाती है और सारी धूल भी साथ ले जाती है। एग्जैक्टली। तो बाबा की श्रीमत हमें यही नैनो स्ट्रक्चर अपनी आत्मा पर बनाने को कह रही है। हम दुनिया की चुनौतियों में रहेंगे, पर वो हम पर चिपकेंगी नहीं। लेकिन इसके लिए एक शर्त है। शर्त यह है कि कमल आसन पर बैठने के लिए हमें लाइट यानी हल्का होना पड़ेगा। बिल्कुल। कोई भी भारी चीज तो पानी में डूबी जाएगी ना। हाँ, और आत्मा का डूबना क्या है? अपनी ऊंची स्थिति से नीचे गिरकर दुख में चले जाना। बाबा ने खासतौर पर 4 प्रकार के भारी बोझ बताए हैं जो हमें इस कमल आसन से नीचे खींचते हैं। अच्छा, तो वो 4 बोझ कौन से हैं? हमें उनका गहराई से ऑपरेशन करना चाहिए। सबसे पहला है मन के व्यर्थ संकल्पों का बोझ। उफ, ये तो हर किसी की समस्या है। अगर मैं इसे आज की भाषा में कहूँ तो ये हमारे दिमाग में खुले हुए उन 50 ब्राउजर टैब्स की तरह है जो सिस्टम की सारी बैटरी और रैम खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल। उसने ऐसा क्यों कहा, कल मीटिंग में क्या होगा, ये विचार दिखते नहीं है, पर इनका आध्यात्मिक वजन बहुत भारी होता है। हर व्यर्थ संकल्प हमारी आत्मा की शक्ति को चूस लेता है। इसे रोकने का तरीका ये नहीं है कि हम सोचना बंद कर दें, बल्कि हमें इन्हें समर्थ विचारों से बदलना है। जैसे ही हम सोचते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, तो वो 50 व्यर्थ टैब्स एक साथ बंद हो जाते हैं। हाँ। क्या बात है। और दूसरा बोझ कौन सा है? दूसरा है पुराने संस्कारों का बोझ। ये तो बहुत जिद्दी होते हैं। मतलब जब सब ठीक होता है तब तो हम ज्ञान की बातें करते हैं, पर ऑफिस में किसी ने क्रेडिट चुरा लिया तो तुरंत क्रोध का संस्कार बाहर आ जाता है, एकदम रिफ्लेक्स की तरह। हाँ, क्योंकि वो हमारी आत्मा पर पड़े हुए गहरे निशान हैं। पर जब हम खुद को आत्मा बिंदी देखते हैं तो हम परिस्थिति और अपने रिएक्शन के बीच एक पॉज पैदा कर देते हैं। पॉज मतलब एक ठहराव। जी, जब बॉस गुस्सा कर रहा हो तो उसके पुराने संस्कार मत देखो, उसके मस्तक पर चमकती हुई बिंदी को देखो, तो हमारा अपना संस्कार ट्रिगर ही नहीं होगा। हम साक्षी बन जाएंगे। बहुत सुंदर। और तीसरा बोझ? तीसरा है दुनिया के विनाशी चीजों के आकर्षण का बोझ। ये तो हर तरफ है। नया फोन, नई गाड़ी, हमें लगता है ये मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, पर वो खुशी टिकती नहीं है। क्योंकि खुशी चीजों में नहीं है। बाबा ये नहीं कहते कि आप साधनों का इस्तेमाल मत करो,
आप अच्छी गाड़ी चलाओ, पर अगर गाड़ी पर खरोच लगने से आपकी आत्मा की शांति छिन जाती है। तो इसका मतलब हम उस आकर्षण के बोझ तले दबे हुए हैं। बिल्कुल। और अब आता है चौथा और सबसे सूक्ष्म बोझ, लौकिक संबंधियों की ममता का बोझ। ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक माँ या पिता के नजरिए से सोचें तो समाज कहता है कि बच्चों की चिंता करना ही अच्छा पेरेंट होना है। अगर ममता छोड़ दी तो क्या हम लापरवाह नहीं हो जाएंगे? यही दुनिया प्यार और मोह में फर्क नहीं समझ पाती। मोह हमेशा डर और भारीपन लाता है। मेरा बच्चा है, कुछ बुरा ना हो जाए। इस डर से हम बच्चे तक भारी वाइब्रेशंस ही भेजते हैं। तो इसका विकल्प क्या है? शिव बाबा हमें ट्रस्टी बनने की विधि सिखाते हैं। ट्रस्टी बनना मतलब प्रैक्टिकली ये कैसे होता है? स्मृति ये रखनी है कि ये बच्चा शिव बाबा की अमानत है, मैं सिर्फ इसकी पालना के लिए निमित्त हूँ। जब एक माँ ट्रस्टी बनती है तो वो अपना 100% देती है, पर मानसिक रूप से घुटती नहीं है। वाओ! ममता कमजोर बनाती है, लेकिन ट्रस्टीपन हमें एक शक्तिशाली केयरटेकर बनाता है। जब हम इन चारों बोझों से हल्के हो जाते हैं, तभी हम असल में कमल आसन पर बैठ सकते हैं। जी, लेकिन जब हमारा अहंकार चोटिल होता है ना, जी। तो हम फिर से डिफेंस मोड में आ जाते हैं। और यहीं आज का स्लोगन काम आता है। आज का स्लोगन क्या है? स्लोगन है, सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। और अव्यक्त इशारा है कि मधुरता और नम्रता से महान बनो। जब संस्कार बाप दादा के समान बन जाएंगे तो सभी के मुख से निकलेगा कि ये तो वही लगते हैं। ये स्लोगन तो सीधा हमारे डिफेंस मैकेनिज्म पे चोट करता है। हम झूठ क्यों बोलते हैं? डर की वजह से। अगर ऑफिस में मुझसे कोई बड़ी गलती हो गई और उसे सहने की ताकत नहीं है, झूठ बोलूंगी। यही सहनशीलता की कमी है। सत्य को स्वीकार करने की ताकत ही सहनशीलता है। जब हम सत्य बोलते हैं तो हम हल्के रहते हैं। असत्य का बोझ ढोना बहुत भारी है। और यही सच्चाई हमें नम्र और मधुर बनाती है। जिसके अंदर कोई डर या द्वंद्व नहीं है, उसकी भाषा में अपने आप मिठास आ जाती है। बिल्कुल। और जब हम ऐसी सरलता और मधुरता धारण करते हैं तो हम बाप समान बन जाते हैं। कार्यस्थल पर सब लड़ रहे हों और आप बिना क्रोध के शांत खड़े हों तो लोग भी कहे उठेंगे कि यार इनमें तो कुछ अलौकिक है, ये तो बाप दादा जैसे लगते हैं। यही हमारी अवस्था का असली प्रभाव है। तो आज बाबा ने हमें मियाँ मिट्ठू न बन, गुप्त हड्डी, मेहनत करने की स्मृति दिलाई और अंत में कमल आसन पर विराजमान होकर निरंतर योगी बनने का वरदान देकर शक्तिशाली बनाया। बिल्कुल, ये आज का सबसे शक्तिशाली सार है। आइए अब कुछ पलों के लिए इस पूरे मंथन को अपने भीतर गहरे उतरने दें। बाहरी शोर को रोककर एक गहरे अनुभव की ओर चलें। मैं एक चैतन्य चमकती हुई आत्मा हूँ। मुझ आत्मा पर शिव बाबा की पवित्र किरणें सीधे पड़ रही हैं। मैं सभी व्यर्थ संकल्पों और पुराने संस्कारों के बोझ से मुक्त एकदम हल्की हो रही हूँ। मैं संपूर्ण हल्केपन के साथ कमल आसन पर विराजमान हूँ। आइए बाबा के सामने संकल्प लें, मैं निरंतर योगी आत्मा हूँ। मैं सदा हल्केपन से कमल आसन पर विराजमान हूँ। कमेंट में लिखें कमल आसन। ओम शांति। ओम शांति। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है।